हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी अगेन। सो आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। कई लोग हैं एक तरह से जो इंडिया के अंदर जो एक तरह से बार बिजनेस होता है, राइट, एक तरह से या फिर आप हुक्का पार्लर कह सकते हैं, वो स्टार्ट करना चाहते हैं। बट वो सभी एक तरह से कंफ्यूज है कि उसके लिए क्या क्या लीगल लाइसेंसेस चाहिए, क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस रहती है, और ये लाइसेंस वगैरह आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो जो है एक तरह से ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं कि चेकलिस्ट फॉर द स्टार्टिंग ए हुक्का पार्लर इन इंडिया। तो एक तरह से हुक्का पार्लर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपने रेस्टोरेंट के साथ में, या फिर एक तरह से अपनी जो बिजनेस अपना बार का जो बिज़नेस है उसके साथ में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक तरह से क्या क्या लाइसेंस वगैरह रिक्वायरमेंट है, राइट। तो फर्स्ट लाइसेंस जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ अबाउट द लीगल एंटिटी। आपको सबसे पहले कोई भी अगर बिजनेस इंडिया के अंदर स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको एक लीगल एंटिटी जो है सेटअप करनी पड़ती है। इसके लिए एक तरह से आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, उसके साथ में पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, LLP जिसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं वो हो गई, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। और एक तरह से आपको ये जो लीगल एंटिटी है वो आपकी विज़न के अकॉर्डिंग एक तरह से आपको अप्रोप्रिएट जो है चूज़ करनी चाहिए। इसके बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो जैसे अगर आप गूगल के ऊपर टाइप करेंगे हाउ टू रजिस्टर ए स्टार्टअप इन इंडिया, तो एक तरह से क्योरा के ऊपर एक थ्रेड दिया हुआ है। ये देखिए, क्योरा के ऊपर एक थ्रेड दिया हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू रजिस्टर ए स्टार्टअप कंपनी इन इंडिया एंड हाउ मच इज कॉस्ट इट, राइट। तो वहाँ पे एक रजत पटेल करके एक क्योरा यूज़र है जिन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर दिया हुआ है एक तरह से कि बेसिकली इंडिया के अंदर 5 टाइप्स की लीगल एंटिटीज़ होती हैं जिसको आप रजिस्टर कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो इन्होंने यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया रखा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जस्ट लाइक इफ़ यू वांट टू टेस्ट योर आइडियाज़, अगर आप अपने आइडियाज़ वगैरह को टेस्ट करना चाहते हैं इन द स्टार्टिंग फॉर द बिजनेस, तो एक तरह से आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को चूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास में कोई पार्टनर्स वगैरह हैं तो आप जो है पार्टनरशिप फर्म को भी चूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आपके पास में एक तरह से अगर पार्टनर्स वगैरह हैं और आपको लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए बिजनेस के अंदर, प्लस एक तरह से आपको इन्वेस्टर्स से फंडिंग भी उठानी है, जो कि एक तरह से आजकल मोस्टली स्टार्टअप कर रहे हैं, तो एक तरह से आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी एक तरह से चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक तरह से आपके पास में एक LLP का भी ऑप्शन रहता है जहाँ पे एक तरह से आपकी लिमिटेड लायबिलिटी रहती है बिजनेस के अंदर कि लेट्स सपोज अगर फॉर एन एग्जांपल बेस्ट एग्जाम्पल जैसे लाइक द विजय माल्या इन द किंगफिशर, राइट। तो बेसिकली आपकी जो लोन्स की लायबिलिटीज है, राइट, अगर आपकी कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटीज रहती है तो आपकी जो पर्सनल एसेट्स है वो एक तरह से सेपरेट रहती है, करेक्ट। तो दैट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। और उसके अलावा जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है दैट इज़ अबाउट द सेकंड लीगल रिक्वायरमेंट दैट इज़ लाइसेंस फ्रॉम द एक्साइज डिपार्टमेंट। तो होता क्या है कि अगर आप इंडिया के अंदर कोई भी बार बिजनेस है, राइट, या फिर लेकर बिजनेस है, करेक्ट, अगर आप इस टाइप का कोई भी एक तरह से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक तरह से आपको एक एक्साइज डिपार्टमेंट होता है हर स्टेट लेवल पे, आपको उससे एक तरह से एक लाइसेंस लेना पड़ता है, राइट। तो एक तरह से जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, राइट, तो दिल्ली के अंदर एक तरह से दिल्ली का हर स्टेट में मतलब एक तरह से ये स्टेट वाइज चलता है। तो अगर आपको किसी भी स्टेट की एक तरह से जानकारी चाहिए तो आप सिंपली जस्ट लाइक द एक्साइज डिपार्टमेंट, ये देखिए राजस्थान आ गया, जयपुर आ गया, राइट। एक तरह से अगर आप दिल्ली सर्च करेंगे तो ये दिल्ली की एक्साइज की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे देखिए आपको लिकर की जो लाइसेंसेस होते हैं उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आएंगी, क्या क्या प्रोसेसिंग फीस रहती है, राइट, और उसके अलावा क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस रहती हैं, ये सारी एक तरह से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग एक तरह से आप ऑनलाइन भी एक तरह से एक्साइज डिपार्टमेंट के थ्रू, एक तरह से वेबसाइट के थ्रू, उनकी वेबसाइट के थ्रू आप जो है ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा जो थर्ड लाइसेंस चाहिए वो है दैट इज़ द लोकल अथॉरिटी लाइसेंस। लोकल अथॉरिटी लाइसेंस क्या होता है कि जब भी आप इंडिया के अंदर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर आपकी कोई शॉप होती है, राइट, आपके जो बिजनेस का प्लेस होता है वहाँ के लिए एक तरह से आपको अपनी जो लोकल म्यूनसिपल जो पार्टीज़ होती है उनसे एक तरह से आपको एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। आप उनको एक सिंपल टर्म्स में एक तरह से शॉप एक्ट का लाइसेंस भी कह सकते हैं। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो वहाँ पे एक तरह से गुमस्ता लाइसेंस बोलते हैं, और मोस्टली जो टर्म यूज़ की जाती है वो एक तरह से ट्रेड लाइसेंस होती है। इवन एक तरह से जैसे अगर मैं बैंगलोर की बात करूँ तो बैंगलोर के अंदर एक तरह से ट्रेड लाइसेंस जो है BPMP चलाता है, राइट। तो एक तरह से बैंगलोर की म्यूनसिपल पार्टी है, तो एक तरह से वहाँ उसके लिए एक तरह से आप ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए उनकी एक वेबसाइट है bpmp.government.in बैंगलोर के अंदर। तो एक तरह से वहाँ पे एक तरह से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर मिल जाता है, तो उसके थ्रू एक आपको एक तरह से ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस मिलता है। मेन बात एक और चीज़ इसमें है कि जो ट्रेड लाइसेंस है वो एक तरह से आपको कुछ टर्म्स और कंडीशन के ऊपर मिलता है, प्लस एक तरह से नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ मिलता है, और ये एक तरह से रिन्यूअल बेसिस पे होता है कि आपको हर साल एक तरह से ये लाइसेंस जो है वो एक तरह से आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, राइट। फोर्थ है NOC।
तो अगर आप एक तरह से जो हुक्का पार्लर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली आपका जो प्लेस है, जो बिजनेस प्लेस है, उसके आसपास में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे लाइक द स्कूल्स हो गया, राइट, तो वो सारी की सारी हॉस्पिटल हो गया, ये सारी चीज़ें 500 मीटर एरिया के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये हर स्टेट के एक तरह से रूल्स और जो रेगुलेशंस होते हैं वो एक तरह से वैरी कर सकते हैं, राइट। और साथ में एक तरह से आपको जो अपने नीबर्स वगैरह हैं उनसे एक तरह से एनओसी भी लेनी पड़ती है, प्लस उसके साथ में एक तरह से आपके जो लोकल जो पुलिस जो डिपार्टमेंट है, राइट, उससे भी आपको एक तरह से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, राइट। उसके अलावा जो 5th स्टेप है वो है एक तरह से एज एंड द सेल टाइमिंग्स। तो एक्चुअली क्या है, पर्पस क्या है, जो हर स्टेट है उसके अंदर जो लिकर लाइसेंस वगैरह है, राइट, उसमें हर स्टेट के अकॉर्डिंग अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं, राइट। तो एक तरह से आपको हर स्टेट के रूल्स और रेगुलेशन जो एक तरह से कंप्लाई करने पड़ते हैं। तो आपको एक तरह से जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स रहती है, राइट, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं लिकर जो बिज़नेस के अंदर, या फिर अगर आप हुक्का पार्लर वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं। तो विकिपीडिया के ऊपर एक अच्छा सा पेज दिया हुआ है, इस पर अल्कोहल लॉस ऑफ इंडिया। तो इसके ऊपर एक आप देख सकते हैं कि लीगल ड्रिंक की जो एज है वो किस स्टेट के अंदर कितनी, जैसे अंडमान निकोबार 21 और बिहार के अंदर रिसेंटली एक तरह से इसको इलीगल कर दिया गया है, और गुजरात के अंदर ऑब्वियसली इलीगल है। उसके अलावा कुछ और स्टेट है जहाँ पे एक तरह से इलीगल किया गया है, राइट। तो एक तरह से वहाँ के आप रूल्स और रेगुलेशंस विकिपीडिया पेज के थ्रू एक तरह से एक्सेस कर सकते हैं, तो आप एक तरह से बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है इसके टॉपिक के ऊपर ले पाएंगे। उसके अलावा जो 6 पॉइंट है दैट इज़ अबाउट द रेस्टोरेंट स्पेस, राइट। तो कुछ स्टेट के एक तरह से रूल्स और रेगुलेशन जो है वो ये कहते हैं कि एक तरह से आपका जो लॉन्च बार है, या राइट, मतलब एक तरह से जो हुक्का बार है उसके साथ में आपको एक तरह से रेस्टोरेंट भी रखना है, मतलब एक तरह से जो अलोन जो शीशा लॉन्च होता है वो एक तरह से अलाउ नहीं है। तो उसके साथ में एक तरह से आपको रेस्टोरेंट का जो मैक्सिमम जो स्पेस है वो भी एक तरह से आपको कवर करना पड़ता है। उसके बाद में जो 7th लाइसेंस है दैट इज़ अबाउट द फूड लाइसेंस। अगर आप एक तरह से कोई भी इंडिया के अंदर अगर रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए एक तरह से आपको एक फूड लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसको एक फैसाइज का लाइसेंस भी बोलते हैं, राइट। तो एक तरह से आप उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है फूड लाइसेंस की, foodlicense.fsi.government.in। तो यहाँ पे जाके एक तरह से आप ऑनलाइन जो एक तरह से अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप वो भी पता कर सकते हैं। इसके साथ में फैसाइट की में एक तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद में एक फिजिकल वेरिफिकेशन भी होती है, जहाँ पे एक तरह से इंस्पेक्टर जो है आपकी जो बिजनेस का जो प्लेस होता है वहाँ पे आता है, वहाँ पे सारी वेरिफिकेशन करता है। उसके बाद में एक तरह से आपको जो है लाइसेंस जो है एक तरह से प्रोवाइड करता है। आगे अगर मैं बात करूँ तो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ अबाउट द सिक्योरिटी, राइट। तो कुछ स्टेट के अंदर कुछ सिक्योरिटी कंप्लाइंसेस भी एक तरह से हुक्का बार जो एक तरह से बिजनेस है या फिर अदर लिकर बिजनेस है, तो उसके रिगार्डिंग की कुछ स्टेट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं कि आपको CCTV कैमरेज लगाने हैं और उसकी फुटेज जो है एक तरह से मिनिमम 3 मंथ्स के लिए एक तरह से रहनी चाहिए, राइट। तो एक तरह से ये 8 पॉइंट्स है। तो फटाफट मैं एक बार मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ कि सबसे पहले आपको एक तरह से एक लीगल एंटिटी सेटअप करनी है, जो कि एक तरह से किसी भी बिजनेस पर्पस के लिए अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पे एक तरह से मैंडेटरी है, राइट, जस्ट लाइक द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP एंड द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। सेकेंड अबाउट द एक्साइज डिपार्टमेंट, आपको जो एक तरह से लिकर बिजनेस है या अगर आपको किसी भी इस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं तो एक तरह से आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। आपके पास में सेकंड ऑप्शन ये भी है कि एक तरह से आप अगर किसी पर्सन के थ्रू एक तरह से एक लाइसेंस जो है सेल भी होता है तो वहाँ से आप एक तरह से परचेज भी कर सकते हैं, राइट। एंड द थर्ड टॉक अबाउट द लोकल अथॉरिटी लाइसेंस, तो एक तरह से आपकी जो म्यूनसिपल पार्टी होते हैं हर स्टेट की, वहाँ से एक तरह से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। फोर्थ अबाउट द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो एक तरह से आपको अपनी नियर बाई जो भी एक तरह से प्लेसेस होते हैं उनसे NOC लेनी पड़ती है, प्लस आपकी जो लोकल डिपार्टमेंट से, प्लस जो आपकी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, राइट, वहाँ पे एक तरह से आपको NOC लेनी पड़ती है। उसके साथ में फिफ्थ है दैट इज़ द एज एंड द सेल टाइमिंग्स, तो एक तरह से हर स्टेट के कुछ एज एंड सेल टाइमिंग्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, राइट, एक तरह से तो उसको आपको एक तरह से कंप्लाई करना पड़ता है। 6 पॉइंट है दैट इज़ अबाउट द रेस्टोरेंट स्पेस, तो कुछ स्टेट के अंदर एक तरह से आपको शीशा लॉन्च अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे एक तरह से आपको रेस्टोरेंट का स्पेस भी एक तरह से मैक्सिमम स्पेस जो है अलाउ करना पड़ता है। उसके साथ में आप फूड लाइसेंस वगैरह हैं और सिक्योरिटी वगैरह हैं वो एक तरह से कंप्लाई कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो एक तरह से अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट दिस वीडियो दैन प्लीज़ शेयर इट, कमेंट इट, एंड इफ़ यू हैव अ क्वेरी दैन यू कैन check out our website www.myonlineca.in. Thank you very much.